Hello students, today I am going to start salt hydrolysis. बच्चों salt hydrolysis में हमें आज पढ़ना है लास्ट ये hydrolysis of weak acid and weak base type of salt. तो चलिए हम आज इस पर डिस्कस करते हैं hydrolysis of weak acid and weak base type of salt. अब पिछली बार हमने पढ़ा था strong acid, strong base, अरे strong acid weak base, ठीक है ना बच्चों. तो आज हम पढ़ेंगे hydrolysis of weak acid and weak base. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस इसमें होता है बच्चों, सबसे बेस्ट हाइड्रोलिसिस इसी में होता है, वीक एसिड और वीक बेस में. हमने आपसे क्लास में डिस्कस किया था. तो बच्चों हम आज शुरू करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड. आप बच्चों ये हाइड्रोलिसिस आप ये है वीक एसिड हम कर सकते हैं बच्चों, एंड कर सकते हैं वीक बेस यानी वीक एसिड और वीक बेस. सबसे अच्छा हाइड्रोलिसिस बेटा इसी में होता है बच्चों, वीक एसिड में और बेटा ये वीक बेस में, ठीक है ना. ये वीक एसिड एंड वीक बेस में टाइप आप हम करेंगे बच्चों. हम पढ़ेंगे डिसेट सॉल्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे. जैसे हमने लिया सबसे पहले बेटा हम एग्जांपल ले लेते हैं. देखिए ये है CH3 COONH4, ठीक. दूसरा हमने ले लिया बच्चों AgCN ले लिया. तीसरा बच्चों हमने ले लिया NH4CN लिया, है ना. बच्चों बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, CaCO3, है ना बेटा. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं. अब हम आते हैं थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं. जैसे हमने बेटा लिया बच्चों, यहाँ हमने ले लिया CH3 और बेटा हमने ले लिया ये COONH4 हमने ले लिया, हाँ, अमोनियम एसीटेट, प्लस हमने बच्चों ले लिया ये ले लिया बेटा वाटर ले लिया, राइट. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने लिया यहाँ पे ये बन जाता है एसीटेट बन गया आपका, ये बन गया बच्चों एसीटेट बन गया. ये बच्चों हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड. क्या बन गया बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट. इसे हम बोलते हैं वीक एसिड. इसे क्या बोलते हैं, वीक एसिड. ऐसे बोलते हैं बच्चों वीक. ये हो गया बेस, ठीक है. अब आगे हम चलते हैं बेटा. अब हमने लिया यहाँ पे, जैसे हमने लेते हैं कि ये है CH3, ये हो गया बच्चों COO, प्लस बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे NH4, अब प्लस बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे H2O. क्या ले लिया हमने, H2O. अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया आपका एसिड हो गया, ये बच्चों हो गया आपका NH4OH. क्या हो गया ये NH4OH, राइट. अब बच्चों अब आते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट से हम थोड़ा सा नीचे नोट करते हैं. ये आपने देखा स्टेट हुआ, अमोनियम हुआ, H2 हुआ, तो क्या मिला, एस्टिक एसिड मिल गया, और क्या मिल गया हमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. अब बच्चों हम आते हैं जरा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं हमें नोट करना है. जैसे मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस ऑकर्स ऑफ सॉल्ट वीक एसिड ऑफ वीक बेस, ठीक है ना. यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स ऐसे नोट कर लीजिए. फर्स्ट पॉइंट है कि मैक्सिमम लिखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम बच्चों जो होता है हाइड्रोलिसिस, मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस ऑकर्स ऑफ सॉल्ट आप बच्चों हम कह सकते हैं वीक एसिड, एंड हम कह सकते हैं बच्चों वीक बेस. ये क्या है, वीक एसिड एंड वीक बेस. एज द बोथ हम कह सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे एज द बोथ बच्चों हो जाएगा केटायन, और हो जाएगा बच्चों एन, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ये हो जाएगा एनायन, ठीक है ना. आर क्या होंगे बच्चों, रिएक्टिव. क्या होते हैं ये, यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्टिव. दूसरा है बच्चों सॉल्यूशन जो होता है. दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि सॉल्यूशन जो होता है ऑलमोस्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है. एसिडिक और बेसिक डिपेंड किसके ऊपर करता है, नेचर ऑफ एसिड एंड बेस पे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन जो होगा बच्चों ऑलमोस्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये न्यूट्रल होगा. क्या होगा बच्चों, ये हम यहाँ लिखेंगे कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है. बट इट में क्या होगा, ये एसिडिक होगा. बट इट में हम कह सकते हैं यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा एसिडिक. क्या होगा बच्चों, ये एसिडिक होगा या आर बेसिक, ठीक है ना, आर बेसिक. ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा बच्चों, ये लिख सकते हैं यहाँ पे डिपेंडिंग
अपॉन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, अपॉन द किसके ऊपर करेगा बच्चों, अपॉन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, नेचर ऑफ एसिड एंड क्या होगा बच्चों, ये बेस, राइट। अब आते हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये कितना होगा, इसमें 7 होगा के आसपास होगा। क्या होगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज नियर जो होगा, हम कह सकते हैं पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बच्चों ये जो नियर होगा लगभग ये होगा 7 के आसपास, ठीक है। अब आते हैं कुछ थोड़ा सा पॉइंट से, हम इसे थोड़ा सा आपको लर्न करना होगा कि फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस, ये क्या है, वीक एसिड क्या है बच्चों, इसे कह सकते हैं वीक एसिड, और बच्चों इसे क्या कहेंगे हम, वीक बेटा कहेंगे बेस। क्या हो गया, ये वीक हो जाएगा बेस। अब आते हैं यहाँ पे लेते हैं, देखिए टर्म जो है बेटा कुछ है यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, एक ये हाइड्रोलिसिस, क्या है बच्चों, ये हाइड्रोलिसिस लीजिए, एसिड है ग्रेटर देन के बी के, यहाँ लिखेंगे के बी ग्रेटर देन के ए के, यहाँ लिखेंगे के इज इक्वल टू के बी के। ठीक है ना बेटा, ये है आपका। अब इसमें देखिए हाइड्रोलिसिस है, अब हाइड्रोलिसिस है, इसमें हम कैसे कराते हैं, जैसे पहला तो ये हाइड्रोलिसिस ग्रेटर देन होता है के, मतलब एसिड है, ये बेस है, ये बेस है, एसिड है, ये एसिड है, बेस क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये इक्वल हो रहा है। तो नेचर क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका एक छोटा सा मैं चार्ट बनाया हूँ। नेचर जो होगा बेटा, यहाँ हम कह सकते हैं कैटायनिक होगा, क्या होगा, ये कैटायनिक होगा, ये कह सकते हैं बच्चों ये एनायनिक, यहाँ पे एनायनिक होगा, एनायनिक होगा बेटा, और हम कह सकते हैं बच्चों ये हो जाएगा कैटायनिक। यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, हम कह सकते हैं न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है ना। अब ये पीएच जो होता है बेटा थर्ड, हम कह सकते हैं पीएच, ये एसिडिक होता है, क्या होता है बच्चों, एसिडिक होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये बेसिक होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये न्यूट्रल होता है। ये कह सकते हैं बच्चों पीएच क्या होगा, लेस देन 7 के होगा। ये पीएच क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 7 के होगा। ये पीएच क्या होगा बच्चों, ये 7 हो जाएगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है ना बेटा बच्चों। अब आइए थोड़ा सा हम आते हैं इससे बेटा, हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं किसके किसके बीच में, वीक एसिड और बेसिक टर्म में हम किसके बीच में करते हैं बच्चों। इसके पहले हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में किया था इस्टेब्लिश। अब आज हम करेंगे इसी पर बिल्कुल वीक रिलेशन बिटवीन, हमने इस्टेब्लिश किया था किस पे, पिछली लेक्चर में हमने किया था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे। आज बच्चों हम करेंगे रिलेशन बिटवीन के एच, के डब्ल्यू एंड के बी, किसके बीच रिलेशन करेंगे, वीक एसिड और वीक बेस में। तो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं रिलेशन बिटवीन बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, रिलेशन बिटवीन, ये हो जाएगा के एच, के डब्ल्यू और हो जाएगा एंड के बी। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, के बी, यानी के एच, के डब्ल्यू, ये हो गया के बी। हमने बताया था आपको आगे में कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ये बेस आयनाइजेशन क्या है बेटा, सॉल्ट है, बेस है, ठीक है ना, बेस है। तो इस तरह से हम इस पर डिस्कस करेंगे बच्चों। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया, CH3 लिया, ये बच्चों ये है एस्टेट आयन है, ये हो गया NH4 लिया, अब प्लस हमने ले लिया बेटा यहाँ पे H2 हो गया, यहाँ पे बच्चों हो गया ये CH3 OOH, प्लस हमने ले लिया बच्चों NH4OH, क्या ले लिया हमने, NH4OH, राइट। अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बच्चों निकालते हैं KH, हमने उसमें भी निकाला था जो किया था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, बिल्कुल उसी तरह सारा चलेंगे यहाँ भी, वीक एसिड और वीक बेस में भी। तो बच्चों यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, ये ले लिया CH3 हो गया,
ये हो गया बच्चों, ये COH हो गया। यहाँ बेटा हमने ले लिया NH4, ये बच्चों ले लिया हमने OH, है ना। और यहाँ बच्चों हमने लगा दिया CH3, ये बेटा ले लिया हमने COO, ये बच्चों यहाँ पर देखिए ऐसे ये हो गया। ये हमने ले लिया बेटा NH4 के, राइट। ये हो गया, हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं जरा फॉर वीक बेस के लिए, पहले यहाँ पर निकालते हैं। फॉर किसके लिए लेंगे बच्चों? वीक, और यहाँ पे ले रहे हैं हम बेस के लिए, यानी फॉर वीक बेस के लिए हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। फॉर वीक बेस के लिए क्या लेना होगा हमें लेना होगा NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा क्या होता है? रिवर्स रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये बन गया आपका NH4 अमोनियम, ये बन गया बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन, बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम बेटा यहाँ पे Kb सीधे निकाल लेते हैं। यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा NH4 अमोनियम आयन, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट पता ही है आपको, मैंने बताया था आपको, कई बार क्लास चुका हूँ बेटा बच्चों, तीर से पता ही है आपको। तो हमने ले लिया NH4, अब बेटा ये ले लिया OH, यानी प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट ये है, क्या है? प्रोडक्ट है बेटा, पता ही है आपको। ये क्या है? रिएक्टेंट। तो ये हमने Kb निकाल लिया, आयनाइजेशन कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट है NH4 अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन, और रिएक्टेंट क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा हमने मान लिया कि ये क्या है? 2 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। अब बच्चों आते हैं फॉर वीक एसिड के लिए। अब यहाँ आते हैं बच्चों, वीक बेस के लिए था, अब बेटा आते हैं यहाँ पे फॉर वीक एसिड के लिए। देखिए हम यहाँ पे लिए, तो फॉर वीक एसिड के लिए देखिए क्या हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह है फॉर वीक एसिड के लिए। तो वीक एसिड के लिए क्या है बच्चों? यहाँ हमने ले लिया CH3, ये बेटा ले लिया COOH एसीटेट, है ना, ये एथेनोइक एसिड बोलते हैं आप लोग। तो बच्चों ये हो गया एसीटेट आयन, हो गया ये, प्लस बच्चों हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ बच्चों बेस ले, यहाँ पे हमें क्या लेना है? यहाँ पे एसिड लेना है ना यहाँ पे, तो ये हम लेंगे Ka। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा CH3 COO, ये हो गया आपका, ये बेटा हो गया हाइड्रोजन आयन, राइट। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा CH3, यानी यही प्रोडक्ट है। ये पता ही आपको कि प्रोडक्ट होता है, ये बच्चों होता है रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे तो प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट, स्टेट आयन हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है ना, ये आपका एसिटिक एसिड हो गया, राइट। अब बच्चों लेते हैं फॉर वाटर में, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3। अब लेते हैं बच्चों यहाँ पे फॉर वाटर के लिए हम लेते हैं यहाँ पे। तो मान लो बच्चों हमने ले लिया फॉर वाटर के लिए। तो वाटर के लिए क्या होता है? ये H2O होता है, और ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन, ये बच्चों हो जाएगा प्लस ये हाइड्रोक्साइड आयन। तो KW हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये KW क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा हाइड्रोजन आयन, ये हो जाएगा प्लस बच्चों यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन। ये होता है इक्वेशन नंबर बेटा ये 4 होता है, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग हम बेटा यहाँ पे करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन बेटा हो जाएगा 2 एंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये 3 इज इक्वल टू किसके होगा? ये इक्वेशन नंबर 4 के, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 2 एंड 3, यानी हम तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके क्या कर देंगे? 4 को इक्वल कर देंगे। तो देखिए कैसे होता है बच्चों, यहाँ पे हमने बेटा लिया, जैसे इक्वेशन हमने 1 लिया, तो इक्वेशन 1 देखो हम लिखते हैं यहाँ पे, ये हमें लिखना है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन हम लिखते हैं हाइड्रोलिसिस लिखते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम बच्चों लिखेंगे यहाँ पे CH3, ये हो गया बच्चों COOH, ये बेटा हो गया CH3 COOH, ये हो गया बच्चों NH4, ये हो गया OH, ये हो गया आपका अपान प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट। तो ये हो गया बेटा आपका CH3 COO स्टेट आयन, ये हो गया आपका NH4, ये हो गया प्लस के, ठीक है। आप यहाँ दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये है, यानी इस Kb को हम लिखेंगे, किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
तो इक्वेशन नंबर 2 हम लिखते हैं यहाँ पे, ये क्या आपका NH4 प्लस हो गया। अब बच्चों यहाँ पे OH आयन हो गया। अब यहाँ बच्चों हो गया NH4, क्या हो गया, ये OH हो गया। ठीक है, तो ये हमने KH निकाला था, तो ये KH हो गया, ये बच्चों है KB हो गया। अब बच्चों तीसरा मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर 3, ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे एस्टेट आयन। देखिए हमने लिखा है एस्टेट आयन CH3, ये बच्चों ले लिया COO माइनस, बच्चों यहाँ ले लिया बेटा H प्लस लिया, ये बच्चों हो गया आपान, ये हो गया एसीटेट आयन। क्या हो गया, एसीटेट आयन, नहीं एसीटेट, एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड हो गया, राइट। ये एसिटेट आयन है, हाइड्रोजन आयन है, एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है ना। ये बच्चों हो गया किसके, Ka के, यानी ये भी मल्टीप्लाई हो गया, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है H आयन, और ये हो जाएगा OH आयन के, तो OH आयन के। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, ये इक्वल किसके हो गया, ये KW के। ये देखिए हाइड्रोजन आयन है, ये OH आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, ये OH हाइड्रोक्साइड आयन है। तो KH KB इंटू K इज इक्वल टू KW के। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि KH इंटू KB इंटू KA इक्विलिब्रियम हाइड्रोलिसिस, इक्विलिब्रियम ये फाइनेंशियल बेस, ये क्या बेटा एसिड इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो सारे आगे किसके इक्वल हो जा रहे हैं, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के। तो KH क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम ऑफ द हाइड्रोलिसिस, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका KW आपान हो जाएगा KA इंटू हो जाएगा बच्चों KB के। ये बच्चों आपका ये रिलेशन यहाँ पे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपका एक रिलेशन है, राइट। ये आपको पता ही है, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, ये KH का हाइड्रोलिसिस है, K क्या आपका एसिड है, वीक एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या KB क्या है, वीक बेस है बेटा, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको हमने डेरिवेशन कर लिया। अब हम आते हैं बच्चों इसी में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये क्या है आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ बच्चों ये हो गया ये हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होता है क्या है बेटा, ये देखिए डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी H हमें निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया बच्चों, हमने यहाँ पर लिया CH3, ये बच्चों हो गया एस्टेट आयन, ये हो गया बच्चों अमोनियम आयन हो गया, ये बच्चों हो गया वाटर हो गया बेटा, ये वाटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, ये एसिटिक एसिड बन गया, ये बच्चों हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4, और ये OH बन गया। यहाँ की इनिशियल कंसंट्रेशन हम कर सकते हैं एट T बराबर 0, तो ये T बराबर 0 पर कंसंट्रेशन C है, यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 होगा। ये एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, DOD पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्या हो जाएगा C माइनस CH, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा बच्चों CH, राइट। अब यहाँ बच्चों KB क्या लेते हैं हम यहाँ पे, तो KB हमने ले लिया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया KB इज इक्वल टू ले लिया यहाँ पे, ये हो गया CH, ये होगा CH आपान हो जाएगा CH, ये ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा C, ये CH हो गया। अब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा C स्क्वायर H हो जाएगा, C हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 1H, यहाँ भी C हमने कॉमन लिया तो बच्चों हो गया 1H। तो C से C दोनों C क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे KB इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका, KB हो जाएगा आपका बच्चों सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका KB नहीं KH, सॉरी हाँ बेटा ये KB नहीं है KH है। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है KH, हाइड्रोलिसिस है ना बेटा, H निकालना है ना हमें यहाँ पे, ये बेटा H निकालना है ना हमें, तो यहाँ हमने KB नहीं लिखना है AH लिखना है, सॉरी ये बेटा हो गया H, राइट। तो बच्चों KH हो गया। अब हो गया बच्चे हमें क्या करना है यहाँ पे,
अब बच्चों हो गया, अब हमने लिख लेना है यहाँ पे कि ये आ जाता है कितना, एच स्क्वायर, किसके आ गया ये, के एच किसके हो गया बेटा, ये एच स्क्वायर के। एच क्या होगा, लेस देन 1 होता है, यानी 1 माइनस एच हमने बोला था अप्रॉक्सीमेटली बेटा 1 होता है। तो के एच ये है बेटा, ये तो हो जाएगा ना यहाँ पे 1 माइनस एच 1 हो गया, तो के एच किसके हो जाएगा, 1 एच स्क्वायर के हो जाएगा। अब बच्चों ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं, ये हमने अभी जो निकाला है बेटा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकाला हमने, के एच हमने लिया है ना बेटा, यहाँ पे के एच लिया है ना। अब देखिए के एच की वैल्यू हमने निकाली है ना यहाँ पे, ये देखिए के एच की वैल्यू हमने ये देखिए निकाली, ये निकाली है ना बेटा, ये के एच की वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इस के एच को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, के एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच की वैल्यू देखिए, वही वाली वैल्यू हम इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे पुट रखेंगे, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा के एच के, तो के एच की वैल्यू हो जाएगी जो अभी हमने वहाँ पे लिखी हुई, हो जाएगा के डब्ल्यू अपन के ए इंटू बेटा हो जाएगा के बी, या आर हम कह सकते हैं, एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा बच्चों, ये हो जाएगा के डब्ल्यू अपन हो जाएगा के ए इंटू हो जाएगा बच्चों के बी के, क्या हो जाएगा ये, के बी के, राइट। तो ये हो जाएगा के बी के, ध्यान दीजिएगा, के ए, ये हो गया बच्चों के बी के, ये हो गया बेटा आपका ये डेरिवेशन आ गया, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हम आते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन, ज़रा जल्दी आ जाते हैं। अब इसी में सारे हैं, वीक एसिड और वीक बेस का हम तीनों हमने निकाला है। पहले तो बेटा हमने निकाला है यहाँ पे के एच निकाला, हाइड्रोलिसिस, फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और फिर पीएच ऑफ सॉल्यूशन हम निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे निकालना है पीएच ऑफ, क्या करना है बच्चों, इसके सॉल्यूशन को हमें निकालना है कि कैसे होगा। अब हमने आना है बेटा कि फ्रॉम इक्वेशन किससे, थर्ड से, इसमें इक्वेशन थर्ड है ना, देखिए इधर आइए, ये बेटा देखिए इक्वेशन थर्ड कौन सा है, ये है आपका फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये है क्या है इक्वेशन थर्ड, के इज इक्वल टू CH3 स्टेट आयन हाइड्रोजन आयन अपन क्या है, ये एसिटिक एसिड है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को बेटा हम यहाँ पे लेते हैं, तो बेटा हमने पेज लेना है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया के की वैल्यू क्या है, वहाँ पे अभी हमने देखा आपसे, अभी हमने आपको दिखाया वहाँ पे, तो ये बच्चों हो जाएगी CH3, ये बेटा हो जाएगी CO स्टेट आयन, अब प्लस ये हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन आयन, अपन हो जाएगा ये एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा अपन ये एसिटिक, ये हो जाएगा बच्चों एसिड, राइट, ये हो गया एसिटिक एसिड के। अब बच्चों हम यहाँ पे H प्लस इधर ले लेंगे, तो बेटा H प्लस हमने बेटा यहाँ ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया Ka इंटू हो जाएगा बच्चों ये CH3 COOH बच्चों, यहाँ पे फिर हम यहाँ पे लिख देंगे CH3, यहाँ बच्चों लिखेंगे CO, ये स्टेट है, राइट। अब बेटा बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया Ka हो जाएगा यहाँ पे, है ना बेटा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन कितना है इसका CH, इसका बेटा कितना है ये हो जाएगा आपका CH3 माइनस CH, है ना बच्चों। अब यहाँ बेटा हम ले लेते हैं, ये हो गया Ka इंटू हो गया C, ये हो गया H, अपन C कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एच के, C से कैंसिल हो गया, तो बच्चों ये हो जाएगा Ka इंटू क्या होगा ये H, Ka इंटू H अपन हो जाएगा 1 माइनस एच के, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन आयन हो गया आपका, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन क्या हो गया ये, इसके किसके हो गया, एक मिनट बेटा, ये हो गया बच्चों हाइड्रोजन आयन। अब बेटा लेते हैं, हमने लिखा है कि H लेस देन 1 है, तो देन क्या होगा 1 माइनस एच क्या होगा बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 1 के। तो H, अब बेटा हम यहाँ पर क्या लेते हैं, H प्लस इज इक्वल टू H हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू, ये सीधे सीधे आपका ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो जाएगा केवल Ka इंटू हम बेटा लिखेंगे H के, राइट। नाउ पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 5, अब इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, 5 इक्वेशन में। नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ पुट द वैल्यू बेटा इक्वेशन
किसी में हम लिखेंगे 5 में। तो 5 में हम इस वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। देखिए इक्वेशन नंबर 5 कौन सा है, ये आपका 4 हो गया ना बेटा, ये हो गया आपका 5, ये 4 हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 5। कहाँ गया, ये इक्वेशन नंबर आपका 5 हो गया। हाँ तो बच्चों हमने कहा था आपसे कि हम किसी नाउ द पुट द वैल्यू, हम इक्वेशन नंबर बेटा इसे 5 में हम इसको रखते हैं। देखिए 5 जो इक्वेशन नंबर कहाँ है बेटा, 5 इक्वेशन नंबर आपका यहाँ पे है, ये है के एच इज इक्वल टू क्या है, के डब्ल्यू के प्लस के बी के। ठीक है ना बच्चों, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पे हम बेटा रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा के एच की वैल्यू हम बेटा हम यहाँ पर रख देंगे, सीधे ये हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका के, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ए इंटू हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा के डब्ल्यू अपान के ए अपान के ए। हाँ तो बच्चों हमने यहाँ पे जो लिखा था, ये बोला बेटा के ए इंटू रूट के डब्ल्यू अपन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे के ए इंटू हो जाएगा बच्चों के और बी के, राइट। अब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन कह सकते हैं बेटा। ये हो गया आपका रूट, क्या हो जाएगा बच्चों, के डब्ल्यू इंटू के, क्या हो जाएगा बच्चों ए, और जगह अपन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये के और बी के। ठीक है ना बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे रूट को हटाते हैं। तो हमने ले लिया h प्लस लिया बच्चों यहाँ पे, ये बेटा हमने रूट को हटा दिया, तो ये हो जाएगा के डब्ल्यू इंटू के ए अपान के बी। अब बेटा हमने यहाँ पे ले लिया 1/2 के, रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब बच्चों हम लेंगे दोनों तरफ लाग ले लेंगे, तो हम यहाँ पे ले लिया हमने लाग, हम यहाँ पे ले सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ बच्चों क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे। लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, ये हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन आयन, हो गया। तो आपने हमने कई बार क्लास में कराया। फिर यहाँ पे मैं लॉग लूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, ये बच्चों हो जाएगा के डब्ल्यू इंटू के ए अपान क्या हो जाएगा बच्चों के बी के, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 के। अब 1/2 के इधर लाएंगे, तो हम बेटा यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि हमने लिया माइनस लॉग, ये बेटा हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, ये बच्चों हो जाएगा माइनस 1/2 लॉग, ये हो जाएगा के डब्ल्यू इंटू हो जाएगा बच्चों के ए अपन हो जाएगा बच्चों के बी के। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे लेते इसका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये सीधे सीधे हो जाएगा पी एच हो जाएगा। आइए बच्चों हो जाएगा माइनस 1/2, ये हम ऐसे कर सकते हैं लॉग के डब्ल्यू इंटू हमने के ए ले लिया बच्चों, ये माइनस हो जाएगा इधर क्योंकि डिवाइड है, ये हो जाएगा माइनस लॉग क्या हो जाएगा बच्चों के, और ये हो जाएगा बी के। ठीक है ना, ये हो जाएगा के और बी के, राइट, ये हो जाएगा के बी के। अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, उसी तरह हमने लिया माइनस 1/2, ये हो गया माइनस 1/2, ये हो जाएगा बच्चों लॉग बेटा हो जाएगा के डब्ल्यू प्लस लॉग, ये बच्चों होगा के ए माइनस लॉग बेटा हो जाएगा ये के और बी के। ठीक है ना, ये हो जाएगा बेटा ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, अब बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं फिर पी एच इज इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया माइनस 1/2, ये बच्चों हो जाएगा लॉग बेटा हो जाएगा के डब्ल्यू, ये फिर हो जाएगा बच्चों माइनस 1/2, ये हो जाएगा बच्चों लॉग क्या हो जाएगा बेटा के ए, फिर बच्चों इसको भी ले लेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा बच्चों के बी के। अब बेटा यहाँ पे हम ले लेते हैं पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पता ही है आपको, माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया वहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2, ये बेटा हो जाएगा प्लस 1/2,
ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू, ये हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पी के, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, बेटा यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट, ये हो जाएगा बच्चों 1/2, ये हो जाएगा पी के ए के, और फिर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये माइनस है ना यहाँ पे, अब ये भी माइनस देखिए यहाँ पे है, ये भी माइनस है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम ले लेंगे, इधर प्लस हो गया, ये हो जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और फिर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है माइनस माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा बच्चों पी के बी के, राइट। अब देखिए अभी हमने एक डेरिवेशन निकाले यहाँ पे, पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 7 प्लस हो जाएगा बच्चों 1/2, ये क्या हो जाएगा पी के ए, माइनस हो जाएगा बच्चों 1/2, ये हो जाएगा माइनस पी के बी के, ठीक है ना बच्चों। ये बेटा आपका ये क्या हुआ, इसमें एक ये आपका वीक एसिड और वीक बेस का बच्चों हमें ये रिलेशन मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम करते हैं, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, और कहीं डाउट होगा तो फिर बच्चों हम क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है।